सबके घर में जवान बहू बेटियां हैं। तू एक काम कर, मंदिर के धर्मशाले चले जाना, वहां की माँ जी बड़ी दयालु है। जी अच्छा। अबे नालायक, मुझे क्या विदु वाले की भैंस समझ रखा है? आहिस्ता। अरे पहलवान जी। हाँ? पहलवान जी किसको पुकार रहा है? आप ही को कह रहा हूँ पहलवान जी, मुझे थानेदार साहब से मिलना है। क्यों? वो तो मैं उन्हीं को ही बताऊंगा। अबे मैं ही यहाँ का थानेदार हूँ। अरे बाप रे। शमशेर सिंह। राम राम जी। ठीक है ठीक है, ये लीजिए। कई बार गुंडा। अबे अबे तुझे इस इलाके के सिवा दूसरा इलाका नहीं मिला जो मेरे ही गांव में घुसा है? चल अंदर चल। नाम क्या है? गोपी। गोपी। बाप का नाम? थू। है? अबे थूकता है? पुलिस थाना है ये, कोई पीकदार नहीं है। आपने बाप का नाम पूछा इसलिए थूक दिया। मालूम होता है बाप ने लात मार के घर से निकाल दिया होगा। अरे घर होता तब ना निकालता साला। खड़ा रहे चल। बात यह है थानेदार साहब, अपन तो सिर्फ माँ को जानता था। 7 साल का उम्र में साला बाप जब जेल से निकला। कहाँ से निकला? जेल से। जेल से? आदमी खानदानी लगता है क्या? फैमिली बैकग्राउंड है? क्या कहा आपने? मैं कह रहा था कि बड़े ऊंचे खानदान के हो। हाँ वो तो है। चलो इधर सही करो, चलो। और रोजाना हाजिरी देने यहाँ आना, समझे? ठहरोगे कहाँ? यही एक सवाल है थानेदार साहब, आपकी जवान बीवी है? क्यों? जवान लड़की। मगर क्यों? अगर आपके यहाँ ये सब लफड़ा ना हो तो अपन अभी के यहाँ रह लेगा। ये पुलिस थाना है, यहाँ चोर गुंडों को नहीं रखा जाता। क्या बात है बाप, इसका मतलब इस गांव में चोर गुंडे खुले घूमते हैं? अबे ये मेरा इलाका है, यहाँ न चोर न गुंडे न जुर्म न जुल्म, समझे? ये कैसा जुल्म है सरकार? देखिए मुझ पर सेठ जी के आदमी क्या जुल्म कर रहे हैं। हटो, सरकार दुहाई है, सेठ जी के आदमी मुझ पर जुल्म कर रहे हैं। वो जबरदस्ती मेरे घर और जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। सरकार, मेरा घर और जमीन चली गई तो मैं कहाँ जाऊंगी? बाहर में जाओ, चूल्हे में जाओ, कहीं भी जाओ, मगर मेरा सर मत खाओ। फुटो। क्या बात है बहन जी? 1 साल हुआ मेरे पति चल बसे। उनकी बीमारी के वक्त 500 रुपए सेठ जी ने कागजात पर सही लेकर मुझे उधार दिए थे। आज सेठ जी का मुनीम कह रहा है कि मैंने 10,000 रुपए लेकर अपनी जमीन और अपना घर उन्हें बेच दिया है। मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ ये बिल्कुल झूठ है। मेरा बच्चा छोटा है, मैं उसे लेकर कहाँ जाऊँ? कहाँ जाऊँ? आप कहीं नहीं जाएंगे माँ जी, चलिए मेरे साथ। अरे 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 ठहर। अबे अबे मेरी वर्दी कहाँ है मंगल सिंह? जाने तो साहब, डंडा खा के ठंडा हो जाएगा। You shut up, वर्दी। भगवान के लिए रुक जाओ। सारा कचरा फेंको। हाँ, फेंको। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अरे अंधे हो, दिखाई नहीं देता? कब्जा कर रहा हूँ कानून से। चल बे पिल्ले। अरे मार। मेरा बच्चा। बहादुर। कौन है ये जवान जो दयाल सेठ के आदमियों को पीट रहा है? कहाँ जा रहा है? हमें चल छूट जाते हैं। आई! अरे इधर का मत उधर जाके मार। भागता किधर है? चल सामान उठा। चलो पकड़ो 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 पकड़ो। किसे पकड़ने आए हो थानेदार साहब? सब तो दुम दबाकर भाग गए। अबे मैं तुझे पकड़ने आया हूँ। यू आर अंडर अरेस्ट। हथकड़ी बनाओ। हुजूर मैं हथकड़ी लाया नहीं। अबे नालायक, तू क्या यहाँ घूमने आया? अरे बिगड़ तो क्यों है थानेदार साहब, मैं तो खुद ही रहने की जगह ढूंढ रहा हूँ। 2 दिन के लिए सरकारी मेहमान बना लो, 2 वक्त की दाल रोटी मिल जाएगी। दाल रोटी क्यों, मैं तुम्हारे लिए हलवा पूरी का इंतजाम करूंगा।
ले जाओ इसे, और जब तक मैं नहीं आऊँ इसे छोड़ना मत। ये अन्याय है सरकार। और जमुना भाई तुम भी सुन लो, अगर सेठ ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई तो मैं तुम्हारा भी चालान कर दूंगा। ओहो थानेदार, थानेदार एक चालान के सिवा कोई और भी चाल चलनी आती है तुम्हें? अबे एक अकेला लौंडा और हमारे चार चार लटबाज, लगता है कोई बहादुर होगा। गिरधारी, तुम किसी तरीके से भी उसे समझा बुझाकर मेरे पास ले आओ। मगर हुजूर उसे पता नहीं चल जाएगा कि यहाँ बुलाकर हम उसकी धुलाई करेंगे? अबे उल्लू के पट्टे जी तेरा दिमाग तो थानेदार से भी ज्यादा सड़ गया है। अबे सुना नहीं तूने? उसे रहने के लिए जगह चाहिए। जा जाकर उसे कहो कि हम ना सिर्फ उसे रहने की जगह देंगे बल्कि नौकरी भी देंगे। मगर हुजूर मेरी क्या खाना देना? खाना? ये कोई होटल है? चल बुढ़ यहाँ से। चुप है, दाम क्यों निकालता है? तुम्हें मालूम नहीं कि मंदिर की देवी जी ने मेरे खिलाफ कलेक्टर साहब के पास 3-4 दरखास्तें भेजी है। अब अगर उसने जमुना को अपने हाथ का मोहरा बनाकर मेरे खिलाफ शिकायत की ना तो मैं तो 12 के भाव जाऊंगा ही, लेकिन तुम भी नहीं बचोगे बेटे। हाँ मर गए, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अभी जाकर देवी जी के खिलाफ जोरदार डायरी लिख देता हूँ। हाँ माँ जी, हम सच कह रहे हैं। थानेदार शमशेर सिंह खुद बोले जमुना भाभी का चालान कर देंगे, और गांव वाले तो ये भी कह रहे हैं कि दयाल से जमुना भाभी का घर जला देंगे। शिवराम, आया माँ जी। हमारे भजन सिंह और तिवारी आज से जमुना के घर की रखवाली करेंगे। एक बात और उनसे कह देना कि दयाल दास का कोई भी आदमी अगर जमुना के घर के सामने आने की कोशिश भी करे तो उन्हें सबक सिखा दे, ताकि आइंदा वो किसी भी गरीब और बेसहारा पर जुल्म करने की हिम्मत न करे। माँ जी, उसकी जान भी तो खतरे में है। वो परदेसी। नहीं नहीं, ये यहाँ से नहीं जा सकता, थानेदार साहब का हुक्म नहीं है। अबे मंगला, तू ज्यादा होशियारी मत दिखा। थानेदार से कह देना जमानत के कागजात लेकर मंदिर आ जाएं। माँ जी जमानत दे देंगी, समझा? चल उठ, जा शिव काका के साथ। हाँ बुलाया है, वो सिर्फ इसलिए कि अनजाने में एक नेक काम करते हुए तुमने एक ऐसे आदमी के खिलाफ सर उठाया है जो जब चाहे तुम्हारा सर कुचल कर रख सकता है। अरे ऐसा कोई माई का लाल साला पैदा ही नहीं हुआ जो जाओ और सुनो, जब तक इस धर्मशाला में हो अगर किसी से झगड़ा या मारपीट की तो यहाँ से निकाल दिए जाओगे। ये मत भूलना, किसी गुनहगार और पापी के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। क्या बात है विदु काका? कुछ नहीं किया, यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा भगवान जी के दर्शन करते चलें। नहीं, वो सोचा दूध के पैसे मिल जाएंगे, है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, राधा ने तुम्हारे हाथ पैसे देने मना किया है। काहे? कहती है पैसे मिलते तुम शराब के अड्डे पहुंच जाते हो। छी छी छी, राम राम राम। अब तुम्हारी बताओ बिटिया कि वो हमारी लड़की है कि हमारा दुश्मन है? अच्छा अच्छा, तुम ठहरो, मैं पैसे ले आती हूँ। आओ। अरे ये भैया, हम कब से आवाज लगा रहे हैं, क्या दिन में तारे गिन रहे हो? आप राधा के बाप। राधा? अरे बाप रे, वही दूध वाली? हाँ, जौन फोकट में दूध पिलाए रही। दूध तो बच्चे पिया था। तुम मरद हो मरद, तुमको तो वो पिलाएंगे बहुत बढ़िया चीज। शराब? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अरे तो क्या हुआ? पैसे ये देखो हमारे पास आए। हाँ? आओ चलो। क्या क्या हुआ? देखो, पहले हम खिसकते हैं, तुम बाद में आना। रास्ते में नारियल वाला बाग है ना, वहाँ इंतजार करना, हम तुमको ले जाएंगे। विदु काका, अरे विदु काका चले गए? जी जी हाँ। तुमसे क्या कह रहे थे? वो जी कह रहे थे कि उनके पास पैसे हैं। ना जाने आज राधा की शादी किससे तय होगी। एक नंबर का शराबी। ये बात पक्की है कि हम शराबी हैं, है कि नहीं?
वो तो है। आज इस शराब की कसम खाकर तुम्हें वचन देना होगा। वचन? बात ये है, तुम अंदर आओ। आ जाओ। हाँ जी, आ रहा हूँ। आओ भैया, आओ मेरे लाल, आओ यहाँ आओ, हमारे पास बैठो। अब ये बताओ बेटा कि राधा तुम्हें पसंद है कि नहीं? जी, राधा पसंद? अरे भाड़ में गई तुम्हारी पसंद, बस तुम हमें पसंद हो और हमने फैसला कर लिया कि राधा का ब्याह तुम्हारे संग करेंगे। धंधा लग गया का? नहीं, लगता है मुझे नशा हो गया, मैं चलता। पहले ही बताओ बेटा, राधा से ब्याह कराओगे ना? जी देखिए, मैं एक गुंडा बदमाश हूँ। हमारी राधा के लिए हमें तुम जैसे लड़के की तलाश थी। देखो, राधा हमारी इकलौती बच्ची है, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़े थे। देखिए, जरा मुझे सोचने तो दीजिए। अरे सोचने को मारो गोली, बात हो गई पक्की। देखिए, ऐसा मत कीजिए, आज रात मुझे सोचने तो दीजिए। ठीक है, रात भर सोच ले, सुबह होते हम तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें आँख कहनी पड़ेगी। आप मैं चलता हूँ। खुश रहो। मर गया। देखा, गिर गया ना? ए भाई, बत्ती कौन दिखा रहे ले? ए भाई, बत्ती जरा ठीक से दिखा भाई। साला क्या लफड़ा हो रहा है भाई? अरे वहाँ कोई है? हाँ। बहुत भारी लफड़ा है, छोड़ूंगा नहीं, मैं भी पीछे पीछे जाऊंगा। खबरदार, उठो, इधर आओ, इधर चलो, फेंक दो अपने हथियार। और ये बताओ कि तुम किसके लिए काम करते हो? बोलो, किसके लिए काम करते हो तुम? बताओ। रात को विधु काका के साथ शराब के अड्डे पर गए थे? जी नहीं तो। झूठ मत बोलो, नारियल बाग में पड़े हुए थे तुम। भजन सिंह और तिवारी ने तुम्हें यहाँ लाकर सुलाया। जिस दिन बुआ जी को पता चल गया ना, हमेशा के लिए यहाँ से निकाल दिए जाओगे। हाँ जी, मैं सोच रहा हूँ खुद ही यहाँ से चला जाऊं। ओहो, गुस्सा तो बहुत है। रात भर शराब के नशे में माँ माँ कहते रहे। न जाने तुम्हारी माँ के दिल में तुम्हारे लिए कितने अरमान होंगे। विधु काका तुम? हाँ, अरे बाप रे, तो दूध लाया हूँ, लो दूध ले। अरे कहाँ भागा था? चुप कर भैया,
हम तो तुम ही को ढूंढ रहे हैं। मुझे? हाँ। वो बात यह है कि अरे बात का है, बात तो एक ही है भैया। इस शराब सुसरी बहुत बुरी चीज है। अरे अब हमारी को देख ले हो, रात को शराब पीकर हम कैसे गधे बन गए थे। राधा का ब्याह तुमरे संग करने की सोच रहे थे। भैया तुम हो कौन? गुंडे बदमाशी हो ना। छी छी छी। रात को मैं यही बात कहने अरे रात की बात कही भाड़ में चूल्हे में। देखो हमारी बिटिया जवान हो गई है, कभी मुलाकात हो जाए तो उससे ज्यादा बात नहीं करना। जी हाँ। ज्यादा क्या, बात ही नहीं करना। हाँ। और भूले से कभी प्यास लगे तो नदी बगल में है, वहां जाके पानी पी लेना। समझ गए? जी हाँ। क्या समझे? कि आप पीकर गधे बन जाते हैं और मैं पीकर गधे को आदमी समझ लेता हूँ, समझे? हाँ। आए। अरे क्या करती है जब? मर गए विदर बेटी। ए सुन, ओ नहाने आया था का? मुझे नहाना वाना नहीं है। अरे नहले नहले, गधे घोड़े भैंसे सभी नहाते हैं यहाँ। तू तो सिर्फ शराबी है। शराबी? कौन शराबी? झूठ मत बोल। ये बता, कल रात शराब के अड्डे हमरे